अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद तो यही करके मैं आता हूं कि आप मेरी बातों को सुन के अपनी जिंदगी के साथ अटैच करते होंगे। मुझे अपना एक टीचर समझ लें, अपना उस्ताद समझ लें, अपना गाइड देने वाला मास्टर समझ लें, और मुझे ये समझ लें कि सुबह सुबह आया, अखबार वाला आया रे, अखबार वाला आया, घर में अखबार डालने आया और साथ खबरें भी सुनाने आया। अरे कुछ तो समझ लो, मुझे कुछ समझेंगे ना आप, तो आप अपनी तदबीर बनानी शुरू कर देंगे, आप अपने आप को एक्टिव करना शुरू कर देंगे। अगर मेरी बातों को समझेंगे और सुबह सुबह उठते ही देखेंगे और बार बार उसको समझ के सुनेंगे, बार बार सुनेंगे, तो आपका दिल करेगा कि ये जो बातें कर रहा है ये अपने लिए नहीं कह रहा, ये हमें कह रहा है और हमारे लिए कह रहा है, और इसलिए हमें कह रहा है कि हम अपने वतन अजीज पाकिस्तान के परवाज करने वाले वो मुसाफिर हैं जिसके प्लेन को हमने चांद से आगे भी ले जाना है। मरीख पर हमने जमीन खरीद लेनी है, हमने सितारों से आगे जहां और भी आबाद करना है। टैलेंट हमें मौजूद है, स्किल हम रखते हैं। क्या चीज की कमी है? सिर्फ आगे बढ़ने की कमी है, हिम्मत नहीं हो रही। गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो, तो मैं धक्का ही तो देने आया हूं। मैं अपनी गुफ्तगू से आपको धक्का दे रहा हूं। अरे भाई उठो, सुबह 8 बजे जिंदगी का आगाज कर दो, 12 बजे बिस्तर मत छोड़े, सुबह 8 बजे जिंदगी का आगाज कर दे। मैं वो कहता हूं जो मैं खुद करता हूं। मैं 24 घंटों में से 4 घंटे सोता हूं और 20 घंटे मैं काम करता हूं। अब उन 20 घंटों में ये मैं यूट्यूब पर भी आता हूं, मैं रील्स पर भी आता हूं, मैं एफएम के प्रोग्राम भी करता हूं। एफएम 100 इस्लामाबाद में आप मुझे सुनते होंगे, मैं हर जुमेरात को उसमें भी आता हूं। 11 से 12 बजे 1 घंटा गुफ्तगू करता हूं आप लोगों से। मैं सितारों से आगे और जहां भी ढूंढने की तलाश में रहता हूं, और मैं अकेला नहीं सफर करना चाहता। मैं चाहता हूं मेरे वतन अजीज पाकिस्तान के जवान, पाकिस्तान के लोग, मेरे वतन अजीज पाकिस्तान के लोग, चाहे वो गांव में हैं, चाहे वो आबादी में है, चाहे वो बस्ती में है, चाहे वो शहर में है, चाहे वो गांव में है, चाहे वो गली में है, चाहे वो मोहल्ले में है, चाहे वो किसी भी जगह है, मेरे साथ हाथों में हाथ लें और परवाज है जनून की हद तक बुलंदी को छू जाए। हम जितने इकट्ठे मिलकर बुलंदी को छुएंगे ना, हमारा झंडा, हमारा हलाली परचम पाकिस्तान जिंदाबाद हवाओं में लहरता चला जाएगा, हवाओं में उड़ता चला जाएगा, और उसमें हमारी बुलंदी है, हमारी अजमत है, और हम ही तो इसको अजीम कर रहे हैं। अब वो हालात नहीं रहे, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब वो हालात है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है वतन में, अब बहुत कुछ है वतन में। हमारे तमाम सूबे बेइंतहा सोना दे रहे हैं, हमारे तमाम लोग बेइंतहा आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी को सीखें, कंप्यूटर को सीखें, कंप्यूटर को समझें, टेक्नोलॉजी में अपने आप को एक इन्वेंट नई चीजें लेकर आए, खुद टेक्नोलॉजी को समझें और अपने माइंड को इस्तेमाल करते हुए टेक्नोलॉजी को ऐसा बना दें कि पूरी दुनिया में अगर टेक्नोलॉजी को मांगा जाए तो कहा जाए हमें सबज हलाली परचम पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी का बंदा चाहिए। हम कर सकते हैं, हमें हिम्मत मौजूद है। इस वक्त हमारी जो टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री है, उसके जो मिनिस्टर हैं वो खुद टेक्नोलॉजी के पीएचडी डॉक्टर हैं, वो खुद इस तरफ काम कर रहे हैं। हमें ऐसे डायमंड चाहिए जो टेक्नोलॉजी को आगे लेकर जाएं और हमें आसान अंदाज में टेक्नोलॉजी सिखाएं। आप नहीं पढ़ सके कोई बात नहीं, टाइप कर लेंगे, कर लेंगे। आप अगर नई एजुकेशन ले सके कोई बात नहीं, नसीबों के खेल। अब आप टेक्नोलॉजी को समझे, टेक्नोलॉजी का ताल्लुक बहुत ज्यादा एजुकेशन से नहीं है, टेक्नोलॉजी का ताल्लुक बटनों को हिलाने से है। ये 5 उंगलियां, ये 5 उंगलियां, ये 10 उंगलियां, ये 10 उंगलियां जब आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में लेकर आएंगे, ये 10 उंगलियां आपको 10 सदी आगे ले जाएंगी। ये 10 उंगलियां आपको बुलंदी की तरफ ले जाएंगी। ये 10 उंगलियों से आप 10 गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे, इसलिए कि आपने इन 10 उंगलियों को टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया, और टेक्नोलॉजी के हर कंप्यूटर पर, हर पुर्जे पे आपने अपनी 10 उंगलियों को मूव किया। आप टेक्नोलॉजी को सीखते चले जाएंगे। दिमाग तो वही है जो एक किताब पढ़ने वाले शख्स के पास है, दिमाग तो वही है जो जिसने पीएचडी भी कर लिया, दिमाग तो वही है। अब दिमाग, चूंकि आप एजुकेशन नहीं ले सके, हालात नहीं थे ऐसे,
آپ نے آگے بڑھنا ہے اپنے دماغ سے کام لیتے ہوئے۔ میں ہر روز بار بار دروازے پہ دستک دیتا ہوں، میرے وطن عزیز کے ہم وطنوں، بستی بستی میں اپنی آواز پہنچا رہا ہوں۔ میرے وطن کے رہنے والوں، میں بستی بستی گھر گھر آ رہا ہوں۔ میرے پیارے پاکستان کے ساتھیوں، ہمارا وطن نہ بہت کچھ ہمیں دے رہا ہے، ہم کچھ بھی نہیں دے رہے، ہم نے دینا ہے۔ ہم نے 25 کروڑ عوام کو دنیا کی عظیم طاقت بنا دینا ہے۔ ہم دوسرے ملکوں میں جا کے جاب ڈھونڈتے ہیں، وہاں پہ ان کے کتے نہلانے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں بہت کچھ ہے، ہمارے ملک میں اتنا سکل ہے۔ ہم نے ایک اینٹ اٹھانی ہے، اس کو سیمنٹ لگانا ہے اور اس بلڈنگ کو کھڑا کرنا ہے۔ جو سالوں میں بلڈنگ کھڑی کرتے تھے، اب اس کو دنوں میں کھڑا کرنا ہے، اور ہم کر سکتے ہیں۔ انسانی مشین، انسانی جسم ایک مشین کی مانند ہے۔ جس طرح مشین کا ایک پرزہ خراب ہو جانے سے مشین بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح جب انسانی جسم کا کوئی حصہ کام نہیں کرتا تو وہ بیمار کہلاتا ہے۔ تندرستی اللہ کی دی ہوئی ایک خاص نعمت ہے، اور اسے قائم رکھنے کے لیے صحت کے اصولوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دائمی حقیقت یہی ہے کہ تندرستی ہزار نعمت ہے، اور تندرستی کو ہم نے قائم رکھنا ہے۔ واک کریں، صبح اٹھیں تو واک کریں، فجر کی نماز پڑھتے ہی واک کریں، فریش ایئر لیں۔ صحت قائم کرنے کے لیے جسم کی صفائی کا خیال رکھا جائے، جسم کے ساتھ لباس کی صفائی کا خیال رکھا جائے۔ گندا لباس بھی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ پھیپھڑوں کے ذریعے صاف ہوا اندر جائے گی تو پھیپھڑے تندرست رہیں گے، لیکن ہوا آلودہ ہوگی تو انسان مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ ہوا اور پانی بھی صاف ہونا ضروری ہے۔ صاف پانی سے صاف خون پیدا ہوتا ہے، جبکہ گندے پانی کے استعمال سے معدے کی بیماریاں، سٹمک خراب، پیچش، ہیضہ، یہ بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ جن دنوں وبائی بیماریاں پھیلی ہوتی ہیں، اس میں خاص طور پر پانی کو ابال کر ٹھنڈا کر کے استعمال کریں۔ صحت کا انحصار غذا پر ہے، اسی لیے اعتدال کے ساتھ صاف سادہ غذا کھائیں، اتنی کھائیں کہ بس ہضم ہو جائے۔ خدارا زندگی ضروری ہے، زندگی کو بہتر کریں، صحت بہتر ہوگی تو کام بھی آگے چلے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سب سمجھ رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔